अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम बात करेंगे आज मोहम्मद रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब के बारे में कि ये दोनों ऐसे कलाकार थे जिनको अगर ये कहा जाए कि ये भारत के दो अनमोल रतन हैं तो ये बिल्कुल भी झूठ बात नहीं होगी बल्कि सच्ची बात होगी। ये भारत के अनमोल रतन हैं। इन जैसा फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर इनके जैसा एक्टिंग में और इनके जैसा रफ़ी साहब के जैसा गायकी में ना कोई पहले आया था और ना ही आइंदा आएगा, ऐसा लगता है। ये दोनों अदाकारों ने अपनी अपनी फ़ील्ड के अंदर, दिलीप साहब ने अपनी एक्टिंग के फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाया, हत्ता कि लोग उनको एक पूरा इंस्टीट्यूट कहने लगे कि ये एक्टिंग के इंस्टीट्यूट है, कि एक्टिंग की बारीकियां अगर सीखना हो, एक्टिंग की बारीकियां अगर देखना हो तो आप दिलीप कुमार साहब की फ़िल्में देखें कि वो छोटे से छोटे किरदार को, बड़े से बड़े किरदार को, छोटे से छोटे एक्ट को वो किस तरह बखूबी निभाते थे और उसमें जान डाल दिया करते थे। और अगर किसी को बेहतरीन गायक बनना है तो कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुने और उनको देखें कि वो किस तरह जो है उतार और चढ़ाव अपने गाने के अंदर लाते थे, किस अंदाज में वो गाते थे। अदाकार बनना चाहता है तो दिलीप कुमार साहब को देखे, अगर वो गायक बनना चाहता है तो मोहम्मद रफ़ी साहब को देख ले। तो इनको सुने बग़ैर, इनकी एक्टिंग को देखे बग़ैर कोई सही अदाकार नहीं हो सकता, इनको सुने बग़ैर कोई सही गायक नहीं हो सकता। और बिला तफरीक कौम मिल्लत हर कोई इन दोनों को चाहता है, इन दोनों को पसंद करता है, जबकि ये मुसलमान हैं और ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने इस्लाम को ज़ाहिर किया। हाँ, ये आजकल के जो आमिर ख़ान, शाहरुख़ ख़ान की तरह ये मुसलमान नहीं हैं कि एक तरफ तो हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, दूसरी तरफ मंदिरों में जाकर के माथे भी टेकते हैं। वो इस तरह के मुसलमान नहीं थे ये दोनों इन्होंने कभी भी चापलूसी नहीं की। इन्होंने कभी अपने वतन के साथ में और अपने धर्म के साथ में इन्होंने कभी दोगलापना नहीं किया, और यही सच्चे इंसान की अलामत होती है। आप किसी को खुश करने के लिए उसके रिलीजन में जा कर के आप उस तरह के आमाल करते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल जानता है, खुदा ने तो मना नहीं किया, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। इस तरीके की बात जो है ये करना ठीक नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने, दिलीप कुमार साहब ने अपने इस्लाम को ज़ाहिर किया, उन्होंने हज किया, उन्होंने उम्रा किया, और वो वक्तन फ़ौक्तन नमाज़ों वग़ैरह के लिए भी जाते थे तो वो लोगों के सामने यानी खुले तौर पर जाते थे, उसका इजहार करते थे। और बिल्कुल ईद और बकरा ईद भी वो पूरी तरह मनाते थे, यानी खुलकर अपने इस्लाम को जो है वो ज़ाहिर किया करते थे, छुपाते नहीं थे। और गैर मुस्लिमों की जो मुशरिकाना अफ़आल है उसको वो नहीं करते थे, उससे परहेज़ करते थे। हाँ, मजलिसों में जाया करते थे, लेकिन वो माथा टेकना, पूजना, वो सारी चीज़ें जो है आपको दिलीप साहब की और रफ़ी साहब की आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया तो छोड़िए और इंडिया के मुसलमान तो छोड़िए, इंडिया के गैर मुस्लिम भी, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम जो है इन दोनों को पूजते हैं, जबकि इन्होंने किसी को पूजा नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम इनको पूजते हैं। एक को कहते हैं कि ये एक्टिंग का खुदा है और दूसरे को कहते हैं कि ये गायकी का ये खुदा है, सुर संगीत का ये खुदा है। तो ये दोनों अनमोल रतन है। लेकिन क्या बात है कि इन दोनों अनमोल रतन को भारत का जो रतन होता है, भारत रतन का अवार्ड इनको क्यों नहीं मिला? जब कांग्रेस की हुकूमत थी, और कांग्रेस, कहा जाता है कि कांग्रेसी जो है और कांग्रेस वाले जो है, इंदिरा है, नेहरू है और फिर राजीव है, ये तो मुसलमानों के बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। और दिलीप साहब के भी जो है वो, नेहरू जी भी दिलीप साहब को बहुत मानते थे, नेहरू जी रफ़ी साहब को बहुत मानते थे, फिर इंदिरा जी भी मानती थी। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों को भारत रत्न का अवार्ड नहीं मिला। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो तो जानते हैं सभी कि मोदी जी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है। ये कहीं ना कहीं ताज्जुब करती है, लेकिन ये अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम ताज्जुब नहीं करते। कहीं कहीं कुछ मुसलमानों के साथ में कोई अच्छा काम कर जाती है, जैसे कि कोई अवार्ड फंक्शन के अंदर किसी एक दो मुसलमान को अवार्ड दे देती है, कहीं किसी और चीज़ों के अंदर जो है वो किसी मुसलमान को बुला लिया करती है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि मुसलमानों के साथ में इसका ताज्जुब है और गहरा ताज्जुब है। तो अब ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हम कि रफ़ी साहब को और दिलीप साहब को भारत रत्न का अवार्ड मिलेगा। हाँ, इनके 100 साल के पूरा होने पर कोई जश्न मनाया जा सकता है। दिलीप साहब के तो 100 साल पूरे हो गए, उस वक्त जो है वो जश्न मनाया गया। रफ़ी साहब के अभी 100 साल इस साल शायद पूरे हो जाएंगे।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पास किया है कि रफ़ी साहब के 100 साल के अवसर पर, यानी उनके 100वीं जयंती पर एक पूरे इंडिया के अंदर जो है एक इनका प्रोग्राम चलाया जाएगा, हर तरफ इनके गाने चलाए जाएंगे। ऐसा एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव मतलब रखा गया है। पास हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कोई उनके मुनासिब जो है, ये उनके मुनासिब कोई तोहफ़ा नहीं है कि रफ़ी साहब को उनके चले जाने के बाद 100 साल पर उनको याद किया जाए। सारी दुनिया याद कर रही है। अगर आपको रफ़ी साहब को या दिलीप कुमार साहब को अगर आपको सही मानों में कोई तोहफ़ा देना, कोई इनाम देना उनके मर जाने के बाद, तो भारत रत्न का अवार्ड उन्हें देना ही चाहिए। अगर आप ना भी दें तो भी पूरी दुनिया के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने तो अवार्ड दे दिया है, भारत रत्न का, अनमोल रत्न का अवार्ड दे दिया है, लेकिन सरकारी तौर पर इनको अवार्ड नहीं मिला। अच्छा, क्यों नहीं मिला? वजह क्या है? वजह तो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर भारत रत्न का जो अवार्ड होता है वो अक्सर उन लोगों को मिलता है जो खेल में या फिर फिल्म लाइन के अंदर या सियासत में या अपने देश के लिए कोई ऐसा काम कर जाते हैं कि जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तो उसके लिए हुकूमत हिंद जो है, हुकूमत हिंद, वो खुश होकर के उनको भारत रत्न का अवार्ड देती है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को दिया गया अवार्ड, वो क्यों दिया गया भाई पता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को अवार्ड दिया गया, ये तो सही है उनको अवार्ड, क्योंकि वो हकदार थे। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं जो क्या कहते हैं कि पिपानी बजाते थे, बड़ी सी एक म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट होती है, वो बजाते थे, उनको मिला है। और फिर अभी मौजूदा ज़माने में आप देखेंगे तो लता मंगेशकर जी को मिला, यानी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का एक ही ज़माना था। जितनी लता मंगेशकर की शोहरत थी उससे कहीं ज़्यादा, यानी एक पॉइंट अगर मैं कहूँगा लता मंगेशकर 19 थी तो मोहम्मद रफ़ी साहब 20 थे। मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ गायकी में ही माहिर नहीं थे, बल्कि अखलाक व आदाब के बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक अच्छा कलाकार ये तभी ज़्यादा मशहूर होता है, एक अच्छा सियासतदान वो तभी ज़्यादा मशहूर होता है, लोगों के दिलों में बैठता है। किसी भी फील्ड के अंदर कोई आदमी जब माहिर हो जाता है और वो लोगों के दिलों में कब बसता है, जब उसके अखलाक अच्छे होते हैं। अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं हैं तो आप सिर्फ अपने फील्ड के अंदर माहिर तो हो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। लोगों के दिलों में, आवाम के दिलों में जगह बनाने के लिए उस कलाकार का, उस सियासतदान का, उस क्रिकेटर का अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। मोहम्मद रफ़ी साहब न सिर्फ एक अच्छे कलाकार थे, गायक अच्छे थे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा एक अच्छे इंसान थे। तो लता मंगेशकर से कम मैं तो ये समझता हूँ कि लता मंगेशकर अगर 19 थी तो मोहम्मद रफ़ी साहब 20 थे, लेकिन फिर भी उनको भुला दिया गया, उनको आज तक भारत रत्न का अवार्ड नहीं मिला। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और आप देखें सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी नाम किया, काफ़ी जो है उन्होंने मेहनत की, और क्रिकेट का भगवान उनको कहा जाता है। अगर क्रिकेट का भगवान उनको कहा जाता है तो मोहम्मद रफ़ी साहब को भी जो है वो फिल्मों का भगवान कहा जाता है, और दिलीप कुमार साहब को एक्टिंग का भगवान कहा जाता है। तो दिलीप कुमार साहब को आखिर क्यों नहीं मिला? मोहम्मद रफ़ी साहब को आखिर क्यों नहीं मिला? लता मंगेशकर को मिल गया, सचिन तेंदुलकर को मिल गया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब को, दिलीप कुमार साहब को जो है भारत रत्न का अवार्ड नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर अवार्ड मिल गया तो इनकी इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा नहीं होगा, इनकी इज़्ज़त जो आवाम में है वो हमेशा रहेगी। लेकिन हाँ, भारत रत्न का अवार्ड दे करके भारत रत्न की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग अवार्ड ले करके अवार्ड की इज़्ज़त बढ़ा देते हैं। हाँ, ये लोग इनाम लेकर के इनाम की इज़्ज़त को बढ़ा देते। ये उस तरह के ये दोनों लोग हैं, एक रफ़ी साहब हैं और दूसरे जनाब दिलीप कुमार साहब यानी यूसुफ़ खान साहब है। दोनों मरहूम हैं, दोनों दुनिया से चले गए हैं। इनको आज दुनिया से चले जाने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम में इनको ज़रूरत है ईसाले सवाब की, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जहाँ दुनिया में इन्होंने इतना नाम किया, अपने देश का नाम किया है और देश के साथ वफ़ादारी की है और हमेशा देश के साथ ये रहे हैं और अपने हिंदुस्तान को, इंडिया को सबसे अव्वल रखा है, तो फिर इनके चले जाने के बाद इनको इज़्ज़त और इनका मकाम व मर्तबा जो इनको मिलना चाहिए था हुकूमत हिंद की तरफ से वो नहीं मिला। ये इन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। इसके लिए आप क्या कहते हैं कमेंट में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।